हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। आपकी जो पढ़ाई है बेटा वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा एक और रैपिड रिवीजन में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर 2, जिसके अंदर आपको याद होगा बेटा हमने रूट की मॉडिफिकेशंस और रीजंस ऑफ रूट के बारे में हमने बात करी थी आपसे। तो चलो बेटा आपको जो है इसका बेहतरीन रिवाइज करा देते हैं। जो हमने लेक्चर लिया था लगभग बेटा 2 घंटे का, अब उसको समय आ गया है रिवाइज कराने का 10 to 15 मिनट के अंदर, और आपके बिल्कुल भेजे में एक और बार बेहतरीन तरीके से जो है बेटा सेट कर देने का चीज है। इसी तरीके से बेटा रिवीजन चलता रहेगा। कुछ समय बाद बेटा आपकी जो है क्वेश्चन सीरीज आएगी, और क्वेश्चन सीरीज मतलब बेटा तहलका। ऐसी क्वेश्चन सीरीज मतलब बेटा अलग ही लेवल पर मजा आ जाएगा आपको। इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, और मॉर्फोलॉजी में तो आपको मतलब यार आनंद आ जाएगा। इतने बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। आओ देखो, चलो करते हैं रिवाइज। आ जाओ देखो। तो बेटा कहाँ गया आपका स्लाइड, ये रही बेटा। तो आपको याद होगा बेटा मॉडिफिकेशन क्या होती है। अब एक चीज समझो बेटा, कभी भी किसी का जो काम होता है ना, जब आप देखते हो तो किसी के मेन फंक्शंस होते हैं। अगर वो मेन फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म करना चाहती है तो उसे अपना स्ट्रक्चर जो है थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं बेटा मॉडिफिकेशन। अब रूट का मेन काम क्या था? रूट का बेटा मेन काम था आपका वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक, अगर वो इसके अलावा कोई और काम कर रही है, दैट मीन्स बेटा उसके अंदर उसे जो है अपना स्ट्रक्चर और शेप चेंज करना पड़ा है, जिसकी मदद से वो जो है अपना फंक्शन कर पा रही है, और इसी को कहते हैं बेटा मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन क्या होता है बेटा? मॉडिफिकेशन बहुत सिंपल सी बात है। जब भी रूट मॉडिफाई कर लेती है क्या बेटा? अपनी शेप और स्ट्रक्चर को। क्यों करती है मॉडिफाई? जिससे कि बेटा वो अदर फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। अब ये अदर फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? एक अदर फंक्शन हो सकता है बेटा आपका फूड स्टोरेज, एक अदर फंक्शन हो सकता है बेटा आपका सपोर्ट, एक अदर फंक्शन हो सकता है बेटा रेस्पिरेशन। यानी कि रूट को बेटा ये काम करना पड़ा कि उसे फूड स्टोर करना पड़ा, उसे जो है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ी, और प्लस उसे जो है बेटा रेस्पिरेशन भी प्लांट को करवानी पड़ी। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब है मॉडिफिकेशन किसकी? रूट की। सबसे पहले बात करते हैं बेटा फूड स्टोरेज के बारे में। तो बेटा फूड स्टोरेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेटा जो आप रेडिश खाते हो, जो आप कैरेट खाते हो, जो आप टर्निप खाते हो, जो आप स्वीट पोटैटो खाते हो, ये सारी की सारी बेटा क्या है? आपकी मॉडिफाइड रूट है। बेटा जो मूली आप खा रहे हो वो क्या है बेटा? मॉडिफाइड टैप रूट है। जो आप गाजर खा रहे हो वो भी मॉडिफाइड टैप रूट है। जो आप बेटा आप टर्निप खा रहे हो, शलजम खा रहे हो बेटा, वो भी क्या है? आपकी मॉडिफाइड रूट है। और जो बेटा आप स्वीट पोटैटो खा रहे हो वो क्या है बेटा? वो है आपकी मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। बेटा आपको ये याद रखना है, रेडिश कैरेट टर्निप जो है वो आपकी मॉडिफाइड टैप रूट है, और जो स्वीट पोटैटो है वो आपका बेटा मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है। आओ देखो, तुम्हारे लिए मैं इमेजेस भी लेके आया हूं। तो बेटा ये तुझे दिख रही है, ये देख कैरेट। अब देख इसके अंदर जो तू मेन वाला हिस्सा खा रहा है बेटा, ये क्या है? ये तेरी प्राइमरी रूट है। ये जो तुझे दिख रही है बेटा, देख जो मैं रेड से कर रहा हूँ, ये क्या है? प्राइमरी रूट। और देख इसमें से ये निकली सेकेंडरी, इसमें से ये वाली निकली टर्शरी। तो क्या तुझे दिख रही है बेटा? रूट्स। तो जो तू खा रहा है बेटा वो क्या थी? अब तक जो तू कैरेट खाता था तुझे क्या लगता था? वो कैरेट तो हकीकत में बेटा जड़ खा रहा था। तू जो है बेटा रूट खा रहा था। कैसी रूट है बेटा? टैप रूट है। देखने को मिल रहा है देख बेटा, बीच में प्राइमरी रूट है, बाकी सेकेंडरी टर्शरी इससे निकल रही है। कभी तुम बेटा गाजर लेके आए होंगे तो तुमने देखोगे गाजर में से कुछ कुछ जगह पर फाइबर्स निकलते हैं, कुछ कुछ जगह पर फाइबर्स निकलते हैं। तो बेटा फाइबर्स क्या है? वो भी बेटा रूट है। ठीक, पर वो सेकेंडरी और टर्शरी रूट है, या फिर आप कह सकते हो लेटरल रूट्स। ऐसे ही बेटा रेडिश आपने देखी होगी। देख बेटा ये रही, ये देखिए प्राइमरी रूट है, और इससे जो यहाँ से निकलते हैं बेटा, ये रेशे से, ये धागे से, ये फाइबर्स से, ये होते हैं बेटा इसकी लेटरल रूट्स। ठीक, फिर बेटा ये देखते शलजम दिख रही होगी। तो बेटा शलजम भी क्या है? आपकी एक टैप रूट है। ठीक, अच्छा देख, और बेटा ये जो तू देख पा रहा है, क्या देख पा रहा है? ये जो तू देख पा रहा है शकरकंदी। बेटा ये शकरकंदी, आह क्या मजा आता है बेटा सर्दियों में खाने का। ये जो तू स्वीट पोटैटो देख पा रहा है बेटा, ये भी क्या है? ये भी है तेरी बेटा एडवेंटेशियस रूट। क्या है तेरी? ये है बेटा तेरी एडवेंटेशियस रूट। ठीक, और क्या कर रही है बेटा? फूड स्टोर कर रही है, तो इसलिए हमने जो है क्या कहा? इसे एडवेंटेशियस रूट है ये। ठीक, आप देखो। तो बेटा ये आपकी जो है समझ में आ गया होगा फूड स्टोरेज। तो बेटा रेडिश कैरेट टर्निप क्या है? आपकी मॉडिफाइड टाइप रूट है, और स्वीट पोटैटो जो है बेटा आपकी मॉडिफाइड एडवेंटेशियस रूट है। अब बेटा अगर हम पहले पढ़ा रहे होते आपको, यानी कि अब सपोज करो ये ही होती बात 3 या 4 साल पहले की, तो उस समय नेपी फॉर्म ऐसे करके पढ़ाते थे, अलग मतलब कॉनिकल, समझ रहे हो? थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया जाता था। बट अब इतना नीड नहीं है जितना है बेटा। आपको पता है करंटली जो है चीजें थोड़ी बदली हैं। अब जैसे जैसे आप देखते हो बेटा समय आगे बढ़ता है तो चीजें कहीं ना कहीं पैटर्न में बदलाव आते हैं। तो एक टीचर को भी उसी तरीके से बेटा अपना कंटेंट जो है मॉडिफाई करते रहना पड़ता है। ठीक, आओ देखो। अब हम बात करते हैं बेटा, देखो अब हम बात करते हैं बेटा सपोर्ट की। तो आपको याद होगा मैंने जो है आपको बेटा मॉडिफाइड रूट पढ़ाई थी। आपको जो है हमने एक
आपको याद होगा बेटा, हमने जो है आपको जो लेक्चर 1 था उसके अंदर आपको याद है मैंने आपको बेटा एडवेंटिशियस रूट पढ़ाया था। एडवेंटिशियस रूट के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आपको मैंने बेनियन ट्री के बारे में बताया था, और बेनियन ट्री से एक रूट निकल रही थी, तो मैंने उस रूट को क्या कहा था बेटा, वो एक्चुअली में प्रॉप रूट थी। याद आ गया बेटा आपको, वो प्रॉप रूट थी। इसी तरीके से बेटा एक स्टिल्ट रूट भी होती है। तो आपको जब सपोर्ट की बात आती है तो दो तरह की रूट याद रखने, एक है प्रॉप रूट, एक है स्टिल्ट रूट, एक है प्रॉप रूट, एक है स्टिल्ट रूट, और दोनों ही कैसी हैं बेटा, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है। प्रॉप रूट क्या होती है, जो बेटा आप बेनियन ट्री देखते हो, देखो बेटा अब मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट फोटो लेके आता हूँ बेटा बेनियन ट्री की और आपको दिखाता हूँ, आओ एक मिनट। बेनियन ट्री, बेनियन ट्री कहाँ गया यार, बेनियन ट्री, एक मिनट बेटा रुकना जरा। ये रहा बेटा, आ जा देख, ये तो ये दिख रही है बेटा, यहाँ से देख, एक मेन जो है तेरी क्या होगी, स्टेम होगी, उसकी जो है ये ब्रांच आ रही है, पर उस ब्रांच की देख नोड से जो है बेटा ये निकल रही है रूट, ये जो निकल रही है रूट ये बेटा यही है तेरी एडवेंटेशियस रूट, और इनको हम कह रहे हैं बेटे तेरे, इनको नाम दिया गया प्रॉप रूट। ऑफ एडवेंटेशियस रूट क्यों है बेटा, मैंने कहा ना, अगर रूट रेडिकल को छोड़ के कहीं और से निकले तो उसको हम कहते हैं एडवेंटेशियस रूट, और जो बेनियन ट्री के अंदर निकल रही है बेटा इसको नाम दिया गया प्रॉप रूट। और देखिए निकल के कहाँ जा रही है, जमीन के अंदर जा रही है, क्या कर रही है बेटा, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है। उसी तरीके से बेटा जब आप देखते हो क्या शुगर केन या फिर आप मेज देखते हो, तो बेटा आप देखते हो कि उसकी जो लोअर मोस्ट जो नोड होती है वहां से कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, फाइबर से निकलते हैं, जो जमीन के अंदर जा रहे होते हैं और जो है बेटा उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहे होते हैं। अब बेटा ये देखिए नोड से निकले हैं तो कैसी रूट हुई है, एडवेंटेशियस रूट हुई, और इसको नाम दिया गया है बेटा क्या, तेरा स्टिल्ट रूट, इसको नाम दिया गया है तेरा स्टिल्ट रूट। तो तुझे बेटा प्रॉप रूट स्टिल्ट रूट समझ में आ गई। तो तूने क्या देखा बेटा, प्रॉप रूट कहां से अराइज हो रही थी, अराइज फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ प्लांट एंड ग्रो डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सॉइल। तो बेटा वो जो है ब्रांचेस जो निकल रही थी उनसे जो है अराइज होती है और जो है सॉइल के अंदर जाती है, उसी को हम कहते हैं प्रॉप रूट, देखने को मिलती है बेनियन ट्री में। फिर हमने बात करी बेटा स्टिल्ट रूट के बारे में, तो स्टिल्ट रूट कहां से अराइज हो रही थी आपकी बेटा, लोअर नोड से अराइज हो रही है, और कहाँ एंटर कर रही है, वो आपके एंटर कर रही है बेटा सॉइल के अंदर। आपने देखा ना बेटा इस तरीके से, देखो सपोज करिए बेटा तेरा शुगर केन है, इसमें से देख इस तरीके से जो उसकी लोअर जो नोड है वहां से जो है ऑब्लिकली जो है बेटा निकल रही है आपकी, ये इस तरीके से बिल्कुल तिरछी सी जा रही है और जो है जमीन के अंदर जा रही होती है। कभी गन्ना आया हो तो बेटा गौर करके देखना, गन्ने की जब आप नोड देखोगे ना, जब आप देखना बेटा दोनों एंड को ध्यान से देखना, तो आप देखोगे वहां कुछ आपको स्ट्रक्चर फाइबर्स देखने को मिलेंगे। तो फाइबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो बेटा रूट है, और रूट कैसी है, एडवेंटिशियस रूट है, और उसको नाम दिया गया स्टिल्ट रूट। तो ऐसी बेटा मेज में देखने को मिलती है, ऐसी शुगर केन में देखने को मिलती है। तो आओ देखो शुगर केन का फोटो भी है हमारे पास, शुगर केन भी दिखा देते हैं। तो बेटा देखिए दिख रही है शुगर केन में, शुगर केन में भी तो सॉरी माफ करना, मेज के अंदर जो दिख रही है वो है तेरी स्टिल्ट रूट। अब तो ये दिखाता हूं मैं बेटा रेस्पिरेटरी रूट। तो होता क्या है बेटा, कुछ ऐसे ट्री होते हैं आपने देखे होंगे बेटा, जो है आपके स्वैम्पी एरिया या मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं, यानी कि दलदलीय क्षेत्र में ग्रो करते हैं। जब आप वहां देखते हो बेटा दलदल होता है तो बेटा प्लांट को जो है आपकी ऐसे एरियाज में होता क्या, जहां बेटा दलदली एरिया होता है ना, वहां स्कैरसिटी होती है किसकी बेटा, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन प्रॉपर प्लांट को मिल नहीं पाता। अब ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है उसको, प्लांट की रूट को, तो बेटा वो क्या करती है, वो जो रूट होती है ना, जो आपकी टैप रूट निकल रही है उसकी एक ब्रांच निकलती है, और वो ब्रांच जो ऊपर की तरफ ग्रो करती है और सरफेस के ऊपर जाती है, और फिर उसके थ्रू जो है बेटा रेस्पिरेशन होता है। और उसी ऐसी ही रूट को हम कहते हैं क्या बेटा, तेरा न्यूमेटोफोर। क्या कहते हैं बेटा, न्यूमेटोफोर कहते हैं। तो देख रहा है तू मार्शी और स्वैम्पी एरिया में क्या होती है, तेरी कमी होती है किसकी, ऑक्सीजन की। तो फिर क्या होता है बेटा, ब्रांच ऑफ टैप रूट ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स एंड कम्स ऑन सरफेस। तो बेटा जो टैप रूट की जो ब्रांच होती है वो बेटा ऊपर की तरफ जो है ग्रो करना शुरू कर देती है। किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, राइजोफोरा में देखने को मिलता है। तुझे आजा फोटो भी दिखा देते हैं बेटा, फोटो भी तुझे दिखा देते हैं। तो देख बेटा ये रहा तेरा प्लांट, ये रहा पूरा मार्शी एरिया, ठीक। तो तूने देखा होगा बेटा प्लांट को नीड होती है वाटर की, बट अगर तुम ज्यादा वाटर डाल दोगे तो बेटा वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है दलदल सा बन जाता है, जिससे प्रॉपर जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो प्लांट को मिल नहीं पाती है, प्लांट की डेथ हो जाती है। बट जो प्लांट बेटा ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं, अब उनको तो बेटा मॉडिफाई करना पड़ेगा ना अपने आप को, ऐसा तो है नहीं है, वरना उनकी तो बेटा ग्रोथ ही कभी नहीं हो पाएगी, वो तो जन्म लेंगे सीधे मरेंगे, क्यों, क्योंकि सर्वाइव तो कभी कर ही नहीं पा रहे, ठीक। तो ऐसे में बेटा उनको मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, और उनको जो है बेटा इस तरीके से जो नॉर्मल रूट है उसमें से एक रूट ऊपर की तरफ जाती है, जिसे ब्रीथिंग रूट कहते हैं या फिर न्यूमेटोफोर कहते हैं, ठीक। आजा अब देख, अब बात करते हैं बेटा रीजंस ऑफ रूट के बारे में। तो जब भी तू एक रूट को ध्यान से देखेगा तो तू पता क्या देखेगा, देख ये बेटा रूट एपेक्स हो गया, रूट का जो है टॉप मोस्ट पार्ट दिख रहा है जो तुझे बिल्कुल जमीन के अंदर तो दिखता है, तो बेटा इसको कहते हैं रूट टिप या रूट एपेक्स। अब ये बेटा इतना सॉफ्ट पार्ट होता है, इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, सॉफ्ट पार्ट होता है बहुत ज्यादा, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए बेटा एक रूट कैप की जरूरत होती है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बेटा रूट कैप,
क्या कहते हैं बेटा, रूट कैप। ठीक, कैसा होता है बेटा, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको बेटा, आपके सॉफ्ट रूट एपेक्स को। अब ये थिम्बल क्या होता है, आजा तुझे मैं दिखाता हूँ। तो कभी तूने देखा है बेटा, यहाँ तो तू नहीं देखेगा इतना, बट जब तू कहीं बाहर जाएगा यूरोप साइड, या फिर ये लोग जब भी बेटा स्विंग करते हैं, जब भी बेटा स्लाइस ही करते हैं, तो ये पता है अपनी जो है बेटा उंगलियों के ऊपर जो है एक प्लास्टिक का या मेटल का एक कैप सा पहन लेते हैं। ये जो कैप होता है ना बेटा, इसी को थिम्बल कहते हैं। तो ये क्यों पहनते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा ये इनका रीजन सॉफ्ट है। अगर ये सुई यों से यों नेक इधर की उधर घुस गई तो बेटा ये जो है इनकी जो है उंगली के अंदर क्या कर देगी बेटा, ये जो है छेद कर देगी और वहां से खून बहने लगेगा, यानी कि अल्टीमेटली ये लोग चोटिल हो जाएंगे। तो इसी चीज से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं बेटा, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर पहनते हैं। ठीक, एक स्ट्रक्चर पहनते हैं जिसको थिम्बल कहते हैं। तो इसी तरीके से रूट का भी जो सॉफ्टवेयर पार्ट है उसने अपने आप को बचाने के लिए जो है बेटा क्या कर लिया, आपके जो है अपने आप एक जो है एक स्ट्रक्चर जो है वहां आ गया, उसे हम रूट कैप कह रहे हैं। ठीक, आदर्श देख बेटा, तो ये रूट कैप समझ में आ गया। अब देख, जस्ट रूट टिप जो होता है बेटा यहीं पर प्रेजेंट होती है आपकी क्या बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती है बेटा, ऐसी सेल्स जो बेटा आपकी क्या करती हैं, जो है रैपिडली डिवीजन करती हैं, उनको हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और अब यहाँ बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है, इसलिए हम पूरी की पूरी जोन को कह देते हैं बेटा मेरिस्टेमेटिक जोन या फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक, फिर जस्ट इसके ऊपर प्रेजेंट होता है बेटा इलोंगेशन जोन या फिर इलोंगेशन रीजन। अब इसके अंदर क्या होता है, सेल जो होता है बेटा वो इलोंगेट कर चुकी होती है। ठीक, वही सेल जो है इलोंगेट कर जाती हैं और वो जो है बेटा आपकी मदद कर रही होती है किसके अंदर, आपकी बेटा रूट की हाइट बढ़ाने में। जो आप रूट की ओवरऑल लेंथ देखते हो तो वो कौन इंक्रीज करता है, वो बेटा इलोंगेशन जोन इंक्रीज करती है। ठीक, अब जो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एरिया बेटा उसे मैच्योरेशन जोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ सेल जो है बेटा परमानेंट हो चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती है और अब वो जो है अपना फंक्शन डिसाइड कर लेती है। अब वो फर्दर कोई भी डिवाइड नहीं करती है और यहीं से अराइज होते हैं बेटा रूट हेयर्स। कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और आपके एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल सॉइल से। और यही बेटा जो रीजन होता है लार्जेस्ट रीजन होता है। ठीक, तो बेटा मेरिस्टेमेटिक जोन जो है वो बेटा फ्यू मिलीमीटर्स अबव होती है किसके, रूट कैप के। तो रूट कैप से जस्ट ऊपर होती है। ठीक, यहाँ प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और जो आपने मेरिस्टेमेटिक सेल देखी वो बेटा छोटी थी। छोटी क्यों थी, क्यों, क्योंकि उनके अंदर वैक्यूल एब्सेंट था। और इसके अलावा बहुत पतली होती है, थिन वर्ल्ड होती है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी जो आपकी सेल वॉल है वो बेटा वहां प्रेजेंट होती है, आपकी सेकेंडरी सेल वॉल आपको नहीं देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। क्यों डेंस होता है, क्यों, क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं बेटा। जो सेल्स लगातार डिवाइड कर रही होती है उनके प्रोटोप्लाज्म में इतनी सारी हरकतें हो रही होती है, इसलिए उनका प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होता है। जिन्होंने बेटा हमसे सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा है उनको तो बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें आती हैं, उनको तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक, आओ देखो, तो बेटा ये भी तुम्हारी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आती है बेटा इलोंगेशन जोन की बारी। अब जो इलोंगेशन जोन होता है वो प्रॉक्सिमल होता है किसके बेटा, मेरिस्टेमेटिक जोन के। यानी कि मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है आपका बेटा इलोंगेशन जोन। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है बेटा पास, डिस्टल का मतलब होता है दूर। जब भी कोई आपसे कहे प्रॉक्सिमल और डिस्टल तो आप समझ जाना बेटा प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, डिस्टल का मतलब होता है बेटा दूर। ठीक है, तो बेटा किसके पास है, ये आपकी मेरिस्टेमेटिक जोन के पास है इलोंगेशन जोन, इसलिए हमने प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन लिखा है किसके लिए, इलोंगेशन जोन के लिए। अब जो यहाँ सेल्स होती हैं वो बेटा रैपिड इलोंगेशन में जाती हैं, एकदम से लंबी हो जाती हैं और लंबी होकर क्या करती हैं बेटा, इंक्रीज कर रही होती है लेंथ ऑफ रूट। तो जो रूट की लेंथ इंक्रीज हुई है ना, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मेन रोल बेटा किसी ने निभाया है तो वो निभाया है आपके बेटा इलोंगेशन जोन ने। अब बेटा बात करते हैं मैच्योरेशन जोन के बारे में। तो यहाँ क्या होती है, सेल्स परमानेंट या फिर मैच्योर हो जाती है। यानी कि अब जो है सेल्स बेटा कोई डिवाइड नहीं करेंगी, अब उन्होंने अपना फंक्शन डिसाइड कर लिया है। ठीक भैया, हमें तो ये काम करना है। यहीं पर प्रेजेंट होते हैं बेटा रूट हेयर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। क्या काम होता है रूट हेयर्स का, रूट हेयर्स जो है वो बेटा आपके एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को। और लार्जेस्ट रीजन ये होता है आपका रूट का। ठीक, तो बेटा ये जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो बेटा इस लेक्चर को जो है यहीं पर रखते हैं और जो है हमने आपको ये रिवाइज करा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जो है बेटा ये समझ में आ गया होगा। तो चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी तरीके से आपका रिवीजन चलता रहेगा, इसी तरीके से आपका कोर्स चलता रहेगा। और अब बेटा बायोलॉजी का एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी नींद हराम कर दे, जो आपको चैन से सोने ना दे। बेटा कोई कितने भी बजे आपको जगाए और आपके मुंह पे कैसा भी क्वेश्चन फेंक के मारे, आप सेकंडों में जो है उसे सॉल्व कर दोगे। बेटा इस तरह का कंटेंट हम आपको जो है पढ़ा रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।